Good morning, students. Happy New Year. I'm Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. Standard 11, Subject English, Unit 4, Read 2, Yoga for Health. We have completed one part of this lesson. So today we are going to start part 2. Okay, हमने इसका part 1 देखा. आज हम इसका part 2 देखेंगे. So let's start. हमने फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि जो शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे थे. योग फॉर हेल्थ यानी कि तंदुरुस्ती के लिए योग कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ. सूर्य नमस्कार इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ योग. तो जो सूर्य नमस्कार है यह योग का क्या है? प्राचीन रूप है. दिस फॉर्म ऑफ योग इज कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक. तो ये जो योग का जो प्रकार है ये पूरी तरह से कैसा है? ध्यान की तकनीकी पे आधारित है. ओके. इट इंक्लूड्स आसन एंड प्राणायाम. तो योग के अंदर क्या क्या शामिल है? सूर्य नमस्कार के अंदर आसन भी और प्राणायाम भी दोनों का समावेश होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पोस्चर्स. तो ये लगभग 12 अलग अलग प्रकार की मुद्राओं का मिश्रण है. उसके अलावा फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस यानी कि एक सही प्रकार एक क्रम से चलता है. विथ अ स्पेसिफिक ब्रीथिंग पैटर्न यानी कि जो सांस लेने की जो तरीका है जो पैटर्न है एक विशिष्ट प्रकार का होता है. इसमें बताया जाता है कि इस प्रकार से आपको सांस लेना है और इस प्रकार से आपको सीक्वेंस रखना है. फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, जो यहाँ पर दिया है सब स्टेप बाय स्टेप दिया है 1 2 3 4 इस प्रकार से. तो यहाँ पे सारे स्टेप्स भी दिए यानी कि ये जो सूर्य नमस्कार है एक तो मेडिटेटिव टेक्निक है यानी कि ध्यान की प्रक्रिया है. उसके अलावा जो उसकी मुद्राएं हैं वो फिक्स है. इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप है तो उसमें इस प्रकार की मुद्रा लेना है और फर्स्ट के बाद भी सेकंड आना है फिर थर्ड लेना है. हम फर्स्ट के बाद कोई दूसरा स्टेप नहीं ले सकते. क्रम से ये चलने वाली टेक्निक है. ओके. उसके अलावा जो सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें हमको इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, सांस अंदर लेना है या सांस बाहर छोड़ना और किस प्रकार से करना है वो भी बताया जाता है. It helps an individual to visualize and unlock the whole system. तो ये क्या करता है? व्यक्ति को मजबूत बनाता है. सूर्य नमस्कार के क्या फायदे हैं? देखो स्टार्ट हो गए फायदे, आगे बहुत सारे फायदे देखेंगे. तो ये इंसान को मजबूती प्रदान करता है एंड अनब्लॉक द होल सिस्टम. और जो सारे सिस्टम जो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर जो भी बंद पड़ी है उसको क्या करता है? अनब्लॉक कर देता है, खोल देता है. It reduces fat from almost all parts of the body as it stretches and tones each and every muscle. जैसा कि सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो बॉडी की सभी पार्ट्स कैसे होते हैं? टर्न हो जाते हैं यानी कि स्ट्रेच मतलब कि उनको खिंचाव मिलता है प्रत्येक मसल और स्नायु जो मसल यानी स्नायु और बॉडी के सभी पार्ट्स. तो उससे क्या होता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स में सारे भागों में जो एक्स्ट्रा फैट होता है जो चर्बी होती है वो क्या हो जाती है? निकल जाती है, वो पिघल जाती है. हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार. अब यहाँ पर दिया गया है कि आपको सूर्य नमस्कार किस प्रकार से करना है. ओके. There are 12 postures or positions in सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार में लगभग 12 प्रकार की मुद्राएं अथवा स्थिति होती है. Their benefits are described in the bracket. और यहाँ पर नीचे जो ब्रैकेट दिए हैं उसके अंदर उसके लाभ दर्शाए गए हैं. फर्स्ट है, हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं. Stand with your feet together and palm folded 1 minute. ओके बच्चों, तो हम कहाँ तक थे? बस स्टार्ट ही किया था कि क्या करना है किस प्रकार से. देयर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में आप उसके बेनिफिट्स यानी उसके लाभ बताए गए हैं. तो पहला स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर एंड पाम्स फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. तो क्या करना है? पहले अपने को अपना जो दोनों हाथ है उसको ऐसे आगे की तरफ रखना है, दोनों हाथ ऐसे जोड़ करके. ओके. अगेन क्या करना है? क्लोज योर आईज प्रॉपर्ली और अपनी आंखों को सही तरीके से बंद कर लेना है. प्रोमोट्स बैलेंस. अभी फर्स्ट स्टेप सिर्फ इतना ही है, दोनों हाथ आपको ऐसे आगे रख करके और आंखें सही तरीके से बंद कर लेना है.
अब इसके फायदे क्या हैं? ये क्या करेगा? प्रमोट्स बैलेंस। एक तो आपका जो संतुलन है उसको जो आपका बैलेंस है यानी कि संतुलन है उसको बढ़ाएगा। उसके अलावा स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन तंत्र है उसको भी उसमें वृद्धि करेगा। स्टिमुलेट्स यानी कि वृद्धि करना। एक्सरसाइज शोल्डर, बैक एंड नेक मसल, और उसके अलावा बैक यानी पीछे और गर्दन के पास की जो स्नायु है उसको क्या करेगा? उसको कसरत प्रदान करेगा। और शोल्डर के भी, कंधे के भी जो मसल्स हैं उसको क्या करेगा? इन सभी को कसरत प्रदान करेगा। ओके, क्योंकि हम जिस प्रकार से इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, डीपिंग इनहेलिंग करते हैं। ओके, तो ये पोर्शन, पीछे का पोर्शन और बैक सभी को एक्सरसाइज यानी कि कसरत मिलती है। सेकंड देखते हैं, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में क्या होता है? रेज योर आर्म्स ओवर योर हेड एंड शोल्डर्स विद द palms टचिंग each other and biceps touching your ears. Stretch your abdomen as much as possible and lean backwards. तो क्या करना है? सबसे पहले raise your arms over your head and shoulders with the palm touching each other and bicep touching your ears. सबसे पहले आपको क्या करना है? रेस उठाना है। क्या करना है? अपने हाथों को, हमारा हाथ ऐसा है, अब इसको ऊपर की तरफ उठाना है। किस प्रकार से उठाना है? कि जो आपकी बाइसेप है ये कहाँ पर? हमारे ईयर के पास, जो कान है इसके पास, और हाथ हमारे जुड़े हुए ही होने चाहिए। ओके, फिर क्या करना है? स्ट्रेच एब्डोमेन एंड एज मच एज पॉसिबल लीन बैकवर्ड। फिर क्या करना है? हमारा पेट खींचे इस प्रकार से, हमको जितना हो सके ऐसे हाथ किए हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है। ओके, अधिक से अधिक झुकना है, हाथों को बांधे हुए। Promotes balance, promotes digestion, exercise arm and shoulder muscles. तो क्या करेगा ये? आपका जो संतुलन है, मैं उसके बेनिफिट्स बता रही हूँ, तो आपके संतुलन को बढ़ाएगा। आपका जो डाइजेशन पावर है यानी कि जो पाचन क्रिया है उसमें वृद्धि करेगा। और आपके हाथ को और जो शोल्डर, हाथ और शोल्डर के जो मसल्स हैं, जो स्नायु हैं, उसमें कसरत प्रदान करेगा। टॉन्स द स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या करेगा? लयबद्ध करेगा, उसको और फ्लेक्सिबल बनाएगा। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स। ठीक है, तो जो पीछे और नितंब की जो हड्डी है उसे क्या करेगा? उसमें लचीलापन लाएगा। इतने इसके फायदे हैं। ओके, ये सेकंड हुआ। अब थर्ड देखते हैं, आप क्या करना है? थर्ड में बैंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर palm at the side of your feet. अब क्या करना है? हम पीछे की तरफ गए थे, सेकंड में पूरा पीछे की तरफ जितना हो सके उतना झुके थे। फिर अब उसी हाथ को हम आगे की तरफ लाएंगे, आगे की तरफ ला करके नीचे जाना है। ओके बच्चों, जैसे जैसे बता रहे हैं आप लोग करोगे तो आ जाएगा। और या फिर कोई सूर्य नमस्कार का वीडियो देख लेना किस प्रकार से किया जाता है, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सही से बता नहीं पाऊंगी, बेंचेस वगैरह है। ओके, फिर क्या करना है? टच योर नी विथ फॉरहेड एंड एक्सहेल डीपली। फिर क्या करना है? आगे जो हमारा जो नी है उसकी तरफ हमारे दोनों हाथ टच होने चाहिए। और फिर क्या करना है? एक्सहेल डीपली यानी कि जोर से, गहराई से सांस को बाहर निकालना है। अब इसके क्या फायदे हैं? प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन यानी जो रक्त स्राव की जो क्रिया है उसको, जो उसकी जो रक्त की जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, उसको बढ़ाएगा। टॉन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट यानी पेट के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसको क्या करेगा? लयबद्ध करेगा और उसको स्ट्रेच करेगा। और पीछे का हमारा जो बैक है उसको खींचेगा। और उसके अलावा जो पैर की जो स्नायु है उसे कसरत प्रदान करेगा। स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम। तो क्या करेगा? जो मेरु तंत्र है उसमें वृद्धि करेगा। और उसके अलावा जो लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक यानी कि लसिका तंत्र, उसमें भी वृद्धि करेगा, उसे भी कसरत देगा। ओके, तो ये जो थर्ड स्टेप था उसका इतना फायदा है। इसके आगे के स्टेप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।